दोस्तों, क्या जेईई मेन जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा अब गलतियों का अड्डा बनती जा रही है? जी हां, आपने सही सुना। जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और छात्र इस वक्त भारी कंफ्यूजन में हैं। इंजीनियरिंग में दाखिले का सपना देख रहे हजारों छात्रों का कहना है कि एनटीए ने इस बार पेपर सेट करने में भारी लापरवाही की है। मामला कुछ ऐसा है कि अलग अलग शिफ्ट्स में पूछे गए एक ही सवाल के मल्टीपल ऑप्शंस को सही बता दिया गया है, यानी एक ही सवाल लेकिन जवाब अलग अलग। इतना ही नहीं, एस्पिरेंट्स का दावा है कि कई शिफ्ट्स में तो सवाल ही गलत पूछे गए थे। अब जरा सोचिए, जहां एक एक नंबर के लिए नेक टू नेक कंपटीशन होता है, वहां ऐसी गलतियां छात्रों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। आखिर क्यों बार बार जेईई जैसी बड़ी परीक्षा सवालों के घेरे में आती जा रही है? आज हम इसी मुद्दे की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि क्यों एस्पिरेंट्स ने 17 सवालों पर आपत्ति जताई है और इसका आपके रिजल्ट पर क्या असर पड़ सकता है। अब बात सिर्फ गलत सवालों की नहीं है, बात है उन एस्पिरेंट्स के कीमती समय की जो उन्होंने इन उलझे हुए सवालों को सुलझाने में बर्बाद किए हैं। छात्रों का साफ कहना है कि इस कंफ्यूजिंग सवालों की वजह से वे एग्जाम हॉल में पूरी तरह पैनिक हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने कुल 17 सवालों के जवाबों पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए उन्हें सीधे चुनौती दी है। मामला अब और भी अर्जेंट इसलिए हो गया है क्योंकि इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट 12 फरवरी को जारी होने वाली है। ऐसे में छात्र मांग कर रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द से जल्द कोई ऑफिशियल जानकारी साझा करे ताकि रिजल्ट से पहले दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। खासकर 22 जनवरी के शिफ्ट 1 और 2 के फिजिक्स के 3 सवालों पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। कहीं प्रश्न की बनावट साफ नहीं है तो कहीं टाइपिंग एरर या लिपिकीय त्रुटि की आशंका जताई जा रही है। एस्पिरेंट्स की तो बस एक ही सिफारिश है, अगर सवाल गलत हैं तो हमें बोनस अंक दिए जाएं। और सुनिए, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है? अगर किसी छात्र को लगता है कि सवाल गलत है तो उसे अपनी आवाज उठाने के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। हर एक सवाल को चैलेंज करने के लिए 200 रुपए की फीस। अब जरा आप सोचिए, अगर किसी छात्र को 10 सवालों पर शक है तो उसे 2000 सिर्फ यह बताने के लिए देने होंगे कि एनटीए से गलती हुई है। क्या एक मिडिल क्लास एस्पिरेंट के लिए यह जायज है? अपनी ही मेहनत को साबित करने के लिए ये चैलेंज फी का बोझ क्या सही है? जेईई मेन के इस आंसर की कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन सब उलझनों के बीच मेरी आप सभी एस्पिरेंट्स को एक छोटी सी सलाह है, हिम्मत मत हारिए। अकेले आप ही इस लड़ाई में नहीं हैं, हजारों छात्र और एक्सपर्ट्स आपके हक की आवाज उठा रहे हैं। उम्मीद है कि एनटीए 12 फरवरी को मेरिट लिस्ट से पहले इन गलतियों को सुधार कर एक फेयर रिजल्ट जारी करेगा। आप बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि ये उतार चढ़ाव आपकी काबिलियत को तय नहीं कर सकते। जैसे इस मामले में कोई और नया अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले उसे लेकर आपके पास पहुंचूंगा। जाने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपको लगता है कि आंसर की को चैलेंज करने की फीस 200 रुपए से कम होनी चाहिए या फिर इसे पूरी तरह फ्री होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त तनाव में हैं।